अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग डिफेक्ट्स इन विजन। हमारी आंखों में कौन कौन से कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो अनकॉमन डिफेक्ट्स की बात करी थी, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, एक कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर पर्सन को कम लाइट में दिखाई नहीं देता, वो होता है ड्यू टू द लैक ऑफ रॉड शेप सेल्स। और कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से पर्सन को कलर्स में डिफरेंशिएशन पता नहीं पड़ता, उसको ये नहीं पता पड़ता कि ग्रीन कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं वो कलर नहीं देख पाता, कलर्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये डिफेक्ट्स तो थे सेल्स से रिलेटेड। अब आई के फोकस से रिलेटेड, हमारे आई लेंस के फोकस से रिलेटेड तीन तरह के डिफेक्ट्स बनते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया जिसको कि हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, इस डिजीज में पर्सन दूर की चीजों को नहीं देख पाता जबकि पास की चीजें वो क्लियरली देख लेता है। और जनरली बच्चों में ये डिजीज बहुत कॉमन है, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, मतलब हमारी बॉडी जब ग्रो कर रही होती है तो उसके साथ में आई बॉल का साइज भी ग्रो कर रहा होता है। तो आई बॉल का साइज एक्सेसिवली बढ़ जाने की वजह से मेनली ये कॉज करता है या मेनली ये होता है। ठीक है, जब आई बॉल का साइज एक्सेसिवली बढ़ जाता है तो ये डिजीज या ये डिफेक्ट किसी पर्सन को हो सकता है। होता यह है कि हमारे आई लेंस के लिए फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो जब आई बॉल का साइज इंक्रीज होता है तो आई लेंस रेटिना में इमेज बनाने के बजाय उससे पहले इमेज बनाने लगता है। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट जब हम करके देखेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से पता पड़ेगा। देखते हैं होता क्या है। देखो, ये एक हेल्दी आई है, इस हेल्दी आई का साइज भी नॉर्मल है, एक प्रॉपर स्पेयर की तरह अपने को दिखाई दे रहा है। अब होता यह है, इस हेल्दी आई के लिए जो इसका फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी पे होता है। मतलब ये पर्सन इंफिनिटी से आने वाली लाइट को क्लियरली देख सकता है और इंफिनिटी पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इस पर्सन के रेटिना पे ही बनेगी, क्योंकि ये हेल्दी आई है। यार ये रेस बहुत ज्यादा मोटी नहीं हो गई, थोड़ी सी पतली कर ले। तो मान लिया मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, उससे ये दो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आई लेंस आ रही है। ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ये प्रिंसिपल ऑफ द आई लेंस है। अब ये लेंस अपनी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो ये इमेज कहां फॉर्म करेगा? एग्जैक्टली रेटिना पे। मतलब ये दोनों रेस कहां मिल जाएंगी? रेटिना पे, और इस पर्सन को क्लियर दिखाई देगा। ये हेल्दी आई है, ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या रखा था? इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे किसी भी हेल्दी आई का फार पॉइंट होता है। आसान सी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब होता यह है कि एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से एक मायोपिक पर्सन में उसकी आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। आई बॉल का साइज कैसे बढ़ता है? फ्रंट एंड से जो रियर एंड होता है वो दूर हो जाता है। कुछ इस तरीके से बढ़ता है कि फ्रंट एंड से रियर एंड दूर हो जाता है। अब इस केस में इनफैक्ट पर्सन का लेंस तो सही काम कर रहा होता है, लेंस को तो ये पता है कि मुझे इंफिनिटी से आने वाली रेस को 2.3 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक मिलवा देना है। तो आई लेंस ने सही काम करा, बट सिंस रेटिना ही दूर चला गया तो इमेज कहां बनने लगती है? बिफोर रेटिना, और पर्सन को चीजें ब्लर दिखाई देने लगती है। आसान सी बात है, इजी, इसमें कोई दिक्कत? तो रीजन समझ में आया कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आई बॉल या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल की जब ग्रोथ हो जाती है ज्यादा तो रेटिना लेंस से दूर चला जाता है। तो इस लेंस तो अपना सही काम कर रहा है, लेंस ने उतनी ही दूर इमेज बनाई है जितनी दूर उसको बनानी चाहिए, बट ये इमेज बिफोर रेटिना बनने की वजह से क्लियर नहीं हो पाती और पर्सन को ब्लर इमेजेस दिखाई देती। अब इसको करेक्ट करने के लिए पर्सन को एक प्रॉपर पावर का कॉनकेव लेंस पहनाया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस रेस को डाइवर्ज करता है। क्या हो कि ये रेस आई में जाने से पहले थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से दूर हो जाए। उससे फायदा क्या होगा कि आई लेंस जब इनको कन्वर्ज करेगा, एग्जैक्टली वो रेटिना पे कन्वर्ज कर सकता है अगर ये रेस थोड़ी सी पहले से डाइवर्ज हो। तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए क्या करा जाता है? पर्सन को कॉनकेव लेंस पहनाया जाता है। ये तो थी ऊपर ऊपर की बात। अब अंदर की बात को समझो कि एक्चुअल में मायोपिक आई में होता क्या है। मायोपिक आई में जब आई बॉल का साइज बढ़ जाता है तो पर्सन का जो फार पॉइंट इंफिनिटी पे हुआ करता था वो फार पॉइंट शिफ्ट होकर
आंखों के बहुत क्लोज आ जाता है। मतलब अब ये पर्सन इंफिनिटी से तो क्लियर नहीं देख पाता, पर ये अपने से 2 मीटर दूर 3 मीटर दूर तक क्लियरली देख लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होके कहां आ गया, उससे 2 या 3 मीटर दूर, जितना भी दूर, वो हर पर्सन की आई साइट पे डिपेंड करेगा। तो हुआ क्या, मायोपिक आई के अंदर पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होके किसी और डिस्टेंस पे, किसी और पॉइंट पे आ जाता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से। आसान सी बात। अब जब इस पर्सन को कॉनकेव लेंस पहनाया जाता है तो ये कॉनकेव लेंस इन रेस को डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर कर देता है। जिसके लिए मैंने एक और स्लाइड बना रखी थी, इस पे ही कचरा क्यों करूं मैं सारा। अब ये रेज डाइवर्ज होने के बाद में हमारे आई लेंस पे जाती हैं, और आई लेंस अपना पहले जैसा काम करता है, और इमेजेस कहां फॉर्म कर देता है, एग्जैक्टली एट दी रेटिना। अब अंदर की बात ये होती है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि किसी भी मायोपिक पर्सन के लिए जो उसका फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट होके उसकी आंखों के बहुत पास आ जाता है, लगभग आंखों से एक्स डिस्टेंस पे। मैंने इस डिस्टेंस को एक्स बोला है। तो आप सोच के देखो कि वो पर्सन जैसे मायोपिया है, कई लोगों को मायोपिया है इस रूम में भी, आप लोग इन्फिनिटी से तो नहीं देख पाते हो, बट आप उतना दूर तो देख सकते हो ना। लाइक कोई 2 मीटर दूर देख सकता है, कोई 3 मीटर दूर देख सकता है, वो 2-3 मीटर तक आपका फार पॉइंट एग्जैक्टली आ चुका है। तो क्या हो कि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को लाके आपके फार पॉइंट पर रख दिया जाए। करते हो ना कई बार आप ऐसा, कि दूर कुछ नहीं दिख रहा, चश्मा नहीं लगा रखा, तो उसके पास जाके उसको देख लेते हैं। तो एक्चुअल में आप इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को नहीं ला पाते हो, तो आप उसके पास चले जाते हो। पर आपका लेंस जो है, आपने जो कॉनकेव लेंस पहने वो क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट की इमेजेस को कहां फॉर्म कर देते हैं, ये आपके शिफ्टेड फार पॉइंट पे। और ऑब्वियसली इस शिफ्टेड फार पॉइंट से तो आपको चीजें क्लियरली दिखाई देंगी ही। तो इस तरह से हमारा कॉनकेव लेंस वर्क करता है मायोपिया के अंदर। तो लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, फिर से पूरी कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक पूरी कहानी नहीं सुनोगे तब तक बात का मतलब समझ में नहीं आएगा। मायोपिया एक ऐसी डिसीज है जिसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि पर्सन को इसमें दूर का दिखना कम हो जाता है, पास में दिखना उसका सही रहता है। शॉर्ट साइटेडनेस का मेन रीजन होता है द एनलार्ज साइज ऑफ द आई बॉल। इस केस में आई बॉल का साइज कुछ ऐसे बढ़ जाता है कि लेंस से रेटिना की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो किसी भी नॉर्मल आई के अंदर हमारा जो आई लेंस है वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही इमेज को फोकस करता है, इसलिए जिनको मायोपिया नहीं है उनको चीजें क्लियर दिखाई देती है, इंफिनिटी पे रखी हुई चीजें। अब जब ये साइज इंक्रीज हो जाता है तो मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट एक्चुअल में इंफिनिटी पे होना चाहिए था वो शिफ्ट होके एक डिस्टेंस एफ डैश पे आ जाता है। अब ऐसे पर्सन को अपने विजन को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस पहनने पड़ते हैं। अब ये कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, ये कॉनकेव लेंस इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को उसके शिफ्टेड फार पॉइंट पे बना देते हैं, और शिफ्टेड फार पॉइंट से तो ये पर्सन क्लियर देख ही सकता है। आसान सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये लेंस लगाए जाते हैं इनके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है माइनस की एक्स के इक्वल। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको मायोपिया है और आप अपने से 1 मीटर दूर ही क्लियर देख पा रहे हैं तो आपके जो लेंस की फोकल लेंथ है वो 1 मीटर ही होगी। आसान सी बात। तो इसके लिए यही फॉर्मूला है कि अगर आपको मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को डिटरमाइन करना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मायोपिक पर्सन कहां तक क्लियरली देख सकता है। तो
फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला कि कोई पर्सन सिर्फ 1 मीटर दूर तक क्लियर देख सकता था, तो उसके लिए लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -1 मीटर, मतलब -100 सेंटीमीटर। और अगर मैं उसके लेंस की पावर की बात करूं तो पावर क्या होती है, 1 फोकल लेंथ। पावर निकालने के लिए हमें लेंथ किसमें चाहिए होती है, फोकल लेंथ किसमें चाहिए होती है, मीटर्स के अंदर। तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/1 डायप्टर, -1/1 डायप्टर मतलब -1 डायप्टर। आसान सी बात।